2 1 2 1 2। अपने आसपास की आवाजों को अपने से दूर कीजिए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। आपको अपनी सांसों की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की आवाज। धीरे धीरे सारी आवाजों को अपने से दूर कीजिए। धीरे धीरे आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, महसूस कीजिए। लंबी, गहरी और ठंडी सांस लीजिए। अपने आसपास की आवाजों को अपने से दूर कीजिए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। नाक के द्वारा आप सांस लेंगे और मुंह के द्वारा उसे बाहर निकालेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। अपनी सारी तनाव, सारी चिंता, सारी थकान महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर जा रहा है, महसूस कीजिए। उस तनाव, उस थकान, उस भारीपन को महसूस कीजिए कि धीरे धीरे वो आपके शरीर से बाहर जा रहा है और आप आराम की अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। महसूस कीजिए इस चीज को। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए आप उस तनाव और चिंता को अपने से दूर करके महसूस कीजिए आपका पूरा शरीर हल्का और शिथिल हो रहा है। महसूस कीजिए उस शांति को जो धीरे धीरे आपके अंदर आ रही है। महसूस कीजिए उस शांति को। यही वो समय है जब आप अपने तनाव को अपने से दूर करके सिर्फ और सिर्फ शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो है वो अभी है। तनाव को अपने से दूर कीजिए और शांति का अनुभव कीजिए। लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ने से आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, ऊर्जा का संचार होता है, आप में स्फूर्ति आती है और दोनों हाथों की उस गर्माहट को अपनी आंखों और चेहरे पर महसूस कीजिए।
धीरे धीरे आंखें खोलिए और वापस आइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए और वापस आइए। मुझे लगता है कुछ लोगों को नींद आने लगी, बड़ा सा मुंह खोल के चबाई ले रहे थे पीछे। जी कहते हैं कि कोई भी प्रयास या कोई भी चीज एक दिन में। जी पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा था जब आंखें बंद कर रहे थे, तो क्या फील हो रहा था? सारी तनाव, सारी चिंता आ रही होती, सारे एक पिक्चर टाइप की आपके माइंड में चल रही होगी कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, घर जाकर अभी ये सामान लाना है, वो सामान लाना है। मेरे ख्याल से ये हो रहा होगा, इतना नहीं हो रहा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अपने व्यस्तता शेड्यूल से, यानी कि जो हमारा पूरा बिजी शेड्यूल होता है, एक ऐसे समय जो कि 10 मिनट क्या हम अपने लिए नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें उस चीज की अहमियत पता हो और अपने आप से हमें प्यार हो, तब हम उस चीज को कर सकते हैं। और ये अगर आप अपने लाइफ में अमल कर लेंगे तो निस्संदेह आप तनाव और चिंता से दूर रहेंगे। हम अपनी बात को बस यहीं पर वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे कुछ हमने इमेजेस ली हैं जो कि यहाँ के जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से इस तरह की इमेजेस ली हैं जो कि नशे से पीड़ित लोग हैं और नशे से ग्रस्त हैं, जो उनको बीमारियाँ हुई हैं। उस पर बस हम आपको एक पिक्चर दिखाना चाहेंगे और सोचना सिर्फ और सिर्फ आपको है, मुझे कुछ नहीं कहना। ये एक पिक्चर है जो कि एक और स्टडी भी हुई थी कि 12 से 17 साल और 18 से 25 साल के जो लोग होते हैं वो इस एज में सबसे ज़्यादा नशे से ग्रस्त होते हैं और कुछ इस टाइप का ढांचा उनका बन जाता है। और ये कुछ टोबैको, अल्कोहल और कैंसर से पीड़ित तस्वीरें हैं। स्मोकिंग जो कि एक फैशन बन गया है या ये कहिए एक लत बन गई है, उससे रिलेटेड कुछ ये फोटोज हैं जिसमें ऊपर दिखाया है टोबैको कैंसर, इसके बगल में दिखाया गया स्मोकिंग जो कि लंग कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। ये रियल तस्वीरें हैं। ये अल्कोहल से माउथ कैंसर और ये सिगरेट से इस तरह का ये जो कैंसर है गले का। सिर्फ सोचना आपको है, हमने आपको एक राह दे दी, चलना आपको है। एक सूरज भी चमक सकता है, एक जुगनू भी सूरज बन सकता है, बशर्ते उसे चमकने का सलीका आ जाए। तो ये सलीका आपको खुद लाना है। हमने एक राह दे दी है, सोचने पर आपको एक मजबूर किया है कि आज आप घर जाएंगे, सोने से पहले एक बार आप जरूर सोचेंगे कि क्या वाकई में ये नशा एक घातक बीमारी है और क्या हमें इसका इलाज कराना चाहिए। और जो लोग भी इस बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा एक ड्रॉप बॉक्स हम लोग यहाँ पर अभी हम रख देंगे। और अगर आप लोग इस समस्या से ग्रसित हैं और इस भयंकर बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन नंबर्स के साथ, भले ही अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो फ़ोन नंबर अपने और अपना जो टाइम है वो डाल दें कि किस समय हम आपको खुद संपर्क करेंगे और आपकी इस बीमारी से जूझने में, इस बीमारी से लड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। बस पहला कदम आपको बढ़ाना है। कहते हैं कि हम तो तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल, हम तो तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो बस ये कारवां आपको बनाना है, हाथ से हाथ मिलेंगे, कदम से कदम मिलेंगे, तभी हम नशे जैसी इस घातक बीमारी को अपने से दूर कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे कि जब भी आप जाएं अपने घर में तो इस बार एक बार जरूर सोचें इस बारे में। थैंक यू सो मच।